हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो लिखता क्या है। AB लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में ले रहे हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट में 3 रुपए एंड कॉल में 4 रुपए। एक ही कॉल है तो सिर्फ कॉल लिख लो या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख लो, एक ही बात है। फिर लिखता है एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स were allotted 60,000 shares on pro rata basis and applicants for 70,000 shares were allotted 40,000 shares on a pro rata basis. तो 80,000 शेयर्स को 60,000 शेयर्स दिए, 20,000 एडजस्ट होगा और फिर 70,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स दिए, 30,000 एडजस्ट होगा। टोटल 1,50,000 को 1 लाख दिए, 50,000 एडजस्ट होगा। पहला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 1,50,000 एप्लीकेशन आया, 3 रुपया दाम है तो टोटल हुआ 4,50,000। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,50,000 आया। कैपिटल में जाएगा जो अलॉट किए यानी 1 लाख शेयर्स 3 रुपया करके तो 3 लाख रुपया, और जो एडजस्ट कर रहे हैं ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। रिफंड कुछ भी नहीं हो रहा तो यहाँ बैंक नहीं लिखेंगे। अब लिखता सुधा टू हुम 600 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 80,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो हम लोग पहले अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। तो अलॉटमेंट का पैसा मांगे 1 लाख शेयर्स का 3 रुपया करके 3 लाख रुपया। अलॉटमेंट में सुधा पैसा नहीं दी, 3 लाख रुपया मांगे, 1.5 लाख पहले से जमा है तो और 1,50,000 मिलना चाहिए। 1,50,000 में सुधा पैसा नहीं दी, जिसके पास 600 शेयर्स अलॉटेड है और जो 80,000 वाले ग्रुप से बिलोंग करती है। तो 60,000 शेयर्स अलॉट हुआ आउट ऑफ 80,000 एप्लीकेशंस, तो 1 आउट ऑफ 8/6 तो 600 आउट ऑफ 800 यानी 800 हो गया एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन हुआ 800 माइनस 600 यानी 200 एप्लीकेशन। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा 200 इंटू 3 तो ये आएगा 600। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट होगा 600 शेयर उसको दिए हैं, 3 रुपया दाम है अलॉटमेंट का तो उससे लेना था 1800। 1800 में 600 पहले से जमा है तो एरियर हो गया 1200 आएगा कॉल्स इन एरियर्स तो माइनस करके आया 1,48,800। अब इसके शेयर को फॉरफिट करेंगे तो 600 शेयर फॉरफिट करेंगे कॉल्ड अप है 6 रुपया करके, तो 600 शेयर का 6 रुपया करके हो गया 3600। एरियर से 1200 तो बच गया 2400 चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, यहाँ एक ही कॉल है तो इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल 1 लाख शेयर्स था, 1 लाख में 600 शेयर फॉरफिट हो गया, बचा हम लोग का 99,400 शेयर्स। 99,400 शेयर्स का 4 रुपया करके मांगे यानी 3,97,600। अब लिखता क्या है, आशा पैसा नहीं दी, लेकिन यहां ध्यान दो आशा हु अप्लाइड फॉर 1,400 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 70,000 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। तो आशा जो जिसके पास 1,400 शेयर जो अप्लाई की थी और वो 70,000 वाले ग्रुप से बिलोंग करती है, तो आशा 1,400 शेयर्स के लिए अप्लाई की थी, वो कॉल का पैसा नहीं दी। कॉल में हम लोग डायरेक्ट इंटू करके लिखते हैं, लेकिन यहां उसका अप्लाइड दिया हुआ है तो पहले इसका अलॉटेड निकालना होगा, क्योंकि ये 1,400 शेयर मांगी थी तो इसको 1,400 शेयर मिला थोड़ी होगा, मिला इसको कम होगा, क्योंकि हर किसी को यहां हम लोग शेयर्स कम दे रहे हैं। 70,000 को 40,000 दे रहे हैं, तो आशा अगर 1,400 मांगी थी तो इसको भी कम ही दिए होंगे। तो 70,000 को 40,000 दिए तो 1 को दिए 4/7 तो 1,400 को 800 इसका अलॉटेड हो गया। 800 शेयर उसको हम लोग अलॉट किए हैं और 800 शेयर्स का 4 रुपया करके एरियर हो गया तो 3,200। यहाँ पर गड़बड़ क्या होता है, स्टूडेंट लोग इसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन वगैरह निकालने लगते हैं, लेकिन इसका एरियर जो है ये अलॉटमेंट में नहीं है, इसका एरियर कॉल में है। तो कॉल में इसका एरियर है तो 800 शेयर इसको अलॉट हुआ है तो डायरेक्टली 4 रुपया से इंटू करेंगे तो एरियर हो जाएगा 3,200। यहाँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी वगैरह निकालने का कोई काम नहीं है क्योंकि एरियर इसका कॉल में है। ठीक है, तो 3,200 इसका एरियर हो गया। अब हम लोग इसके शेयर को भी फॉरफिट कर लिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर 800 शेयर 10 रुपया करके हो गया 8,000। कॉल्स इन एरियर है 3,200, जो बच गया वो शेयर फॉर फ्यूचर में चला गया 4,800। अब लिखता है इसमें से 1,000 शेयर री इशू किए 8 रुपया में फुल्ली पेड अप, तो 1,000 शेयर 8 रुपया में री इशू किए फुल्ली पेड अप। 1,000 शेयर 8 रुपया में री इशू किए तो आया 8,000। फुल्ली पेड अप कैपिटल में जाएगा 10,000, जो बच गया वो हो गया शेयर फॉर फ्यूचर। अब कैपिटल रिजर्व देखेंगे किसका री इशू किए, तो यहाँ लिखता है सारा शेयर सुधा का री इशू कर दिए। सुधा के पास था 600 शेयर्स तो टोटल 1,000 शेयर री इशू किए, जिसमें 600 है सुधा के पास, तो बाकी जो री इशू किए 400 वो किए होंगे आशा का, और आशा का हम लोग फॉरफिट किए थे 800 शेयर।
तो 800 शेयर के लिए आशा का फॉरफीचर में है 4800, तो 400 शेयर के लिए आशा का हो गया 2400 और सुधा का भी 600 शेयर के लिए देखो है फॉरफीचर में 2400, यानी आशा का रीइशू किए 400, सुधा का रीइशू किए 600। आशा का फॉरफीचर में 400 के लिए आया 2400 और सुधा का फॉरफीचर में 600 के लिए आया 2400। टोटल जो 1000 शेयर रीइशू किए उसके लिए फॉरफीचर में आया 4800। 4800 में 2000 हम लोग यूटिलाइज कर दिए, बच गया 2800, यही हो गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बनाने भी देंगे, वो जरूर से बनाइएगा।